फिर बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जिस तरीके से भी उसको यूट्यूब पर काट कर डाल रहा है, सावधान हो। लेकिन ये भविष्यवाणी एक और कर रहा हूँ, ये चैनल पैनल एक बिजली गिरेगी, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो, ये चैनल पैनल सब गड़बड़ी होने वाले हैं। 30 चांदी के सिक्कों के लिए तो युद्ध स्क्रोधी बिक गया था, भूखे मरेंगे, प्रॉब्लम आएगी। कुछ दिनों से भी छोटे यूट्यूबर व्यूज के चक्कर में प्रॉफिट सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आनंदित और आशीषित होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों में प्रोफेट बजिंदर जी और अपोस्टल अंकुर नरूला जी के बीच में हुए विवाद को लेकर बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई थी, और जाहिर सी बात है कि बजिंदर जी गलत थे तो उनको ही सबने गलत बोला, जिसके वजह से बजिंदर जी को बुरा लगा और उन्होंने यूट्यूबरों को श्राप देना शुरू किया। मैं उन पिछले वीडियो क्लिप को दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप मेरी पुरानी वीडियो क्लिप में उसे जाकर देख सकते हैं। पर दोस्तों, लोगों ने उनको फिर भी माफ किया कि चलो अब जाने दो, हमें जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया। पर बजिंदर जी ने फिर से यहाँ खुराफाती की और यूट्यूबरों को श्राप दिया। इस नए वीडियो क्लिप को आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जिस तरीके से भी उसको यूट्यूब पर काट कर डाल रहा है, लेकिन ये भविष्यवाणी एक और कर रहा हूँ, ये चैनल पैनल एक बिजली गिरेगी 2029 और 30 के पास। याद रखना, ये चैनल पैनल सब गड़बड़ी होने वाले हैं। और ये जितने भी यंत्र शंत्र चल रहे हैं, आप कैसे करेंगे उस टाइम भूखे मरेंगे, प्रॉब्लम आएगी। यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट को कुछ नहीं जाएगा। प्रॉफिट तो कह रहे कि वहां पर एलिया कहाँ चला गया था, एक नाले में छिपकर बैठ गया, तो कग्गे ने भी उसको रोटी दिया लाकर कि वो एक कग्गे को भी मेरे लिए इंतजाम कर देगा, वो एक पक्षी को भी मेरे लिए रख देगा, किसी व्यक्ति को मेरे लिए रख देगा, वो मुझे खिलाता रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कॉमेडी की बात है कि वो कहते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना। तो हम बताते हैं सबसे पहले कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों का सच बोलना हजम नहीं हुआ, इसलिए उनको बोल रहे हो आप। और मेरे लोगों, गलती करें ये, उल्टा सीधा पुलपिट में काम करें ये, और परमेश्वर बिजली गिराएं यूट्यूबरों में। वाह, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये इतने बावरे हो गए हैं दोस्तों कि कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी। बाइबल का कोई सेंस ही नहीं बनता इनके बातों को लेके। इन्होंने तो एक बहन के ऊपर केस भी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम में इनके अगेंस्ट कुछ बोला था। तो क्या ये मसीह का स्वभाव है? अरे अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करो पब्लिक में। ये दूसरों को श्राप देने से, दूसरों पर केस करने से आपका इमेज थोड़ी सुधरने वाला है। बजिंदर जी को दोस्तों यहाँ हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी से कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी के खिलाफ तो लाखों लोग वीडियो बनाते हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन। कितने लोग उनकी बुराई करते हैं, फिर भी वो किसी को श्राप नहीं देते हैं, किसी का इंसल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक रियल प्रोफेट हैं, रियल अपोस्टल हैं। याद रखे, रियल, फेक नहीं। और उनको पता है कि उनको भी वैसा स्वभाव रखना है जैसा मसीह का था, क्योंकि लिखा है पहला पत्रस 2:23 में कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। पर क्या बजिंदर जी जो ये सब करते हैं वो मसीह के स्वभाव में है? क्या पवित्र आत्मा ऐसे बात करता है उनके साथ कि तेरे को जो सही सिखाएगा उनको बर्बाद कर देंगे? क्या उनका अलग पवित्र आत्मा है जिनको वो सुपारी देते हैं अपने खिलाफ बोलने वालों के लिए? और वो कहते हैं कि मैं तो भविष्यद्वक्ता हूँ, इसलिए एलिया को जिस तरह खुदा ने कौवों के द्वारा खिलाया मुझे भी खिलाएगा। वो यहाँ एलिया का एग्जाम्पल देते हैं, तो मैं उनके ही एग्जाम्पल के द्वारा बोलूंगा कि एलिया ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी, बुरे लोगों का जीना हराम कर दिया था उसने। वो परमेश्वर के सच्चाई के लिए लड़ा था, इसलिए खुदा उससे प्यार करता था और उसका
खाने पीने का इंतजाम करता था। एलिया ने स्टैंड लिया था परमेश्वर के लिए। अगर वो भी उल्टा सीधा काम करके बकवास ही करता रहता तो परमेश्वर उसको कभी कुछ नहीं खिलाता, बल्कि वही कौवा उसे आकर नोच नोच के खा डालते हैं, क्योंकि वो अकाल का समय था और उस टाइम किसी को भी भोजन नहीं मिलता था। और जितने लोग इनके फालतू के बात जो बाइबल से बाहर के होते हैं उसे सुन के वाहवाही करते हैं, उनको मैं कह दूं कि बाइबल कहता है हर किसी की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो कि कहाँ से बात आ रहा है। जिस तरह यीशु मसीह को जब पतरस ने कहा कि तू कभी क्रूस ना उठाए, तो यीशु मसीह ने पहचान लिया कि ये शैतान के तरफ से है जो मुझे क्रूस उठाने से रोक रहा है। और उन्होंने वहाँ पतरस को डांटा कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, जबकि ये तो अच्छी बात कही थी पतरस ने कि तू कभी क्रूस पर ना चढ़ने पाए। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर अच्छी प्रोफेसी करने वाला इंसान अच्छा हो और उसमें से पवित्र आत्मा ही बोलता हो, ये जरूरी नहीं है। और एक वचन में बताता हूँ दोस्तों, पहला राजा 13 का 17 से 18 को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि यहाँ दो परमेश्वर के जन हैं, एक रियल एक फेक। तो रियल वाले को परमेश्वर किसी काम के लिए एक जगह को भेजते हैं और वहाँ कहते हैं वहाँ न रोटी खाना न पानी पीना, और जिस मार्ग से आया है और उस मार्ग से वापस भी ना आना, दूसरे मार्ग से तू आ जाना। परंतु जो फेक प्रॉफिट रहता है वो उस रियल वाले के पास जाकर कहता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तू यहाँ आकर रोटी खा, मेरे घर में आराम कर और पानी पी। फिर 19 अध्याय में आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। हालेलुया। यहाँ वो सच्चा दास उस झूठे के बात पर आ जाता है, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हालेलुया। फिर 21 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। फिर 24 में लिखा है, जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही, और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। हालेलुया। यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको वचन दिया दोस्तों कि किस तरह यहाँ एक झूठे दास के झूठे बातों के कारण सच्चे परमेश्वर के सेवक का मौत हो गया। यहाँ समझने की बात यह है कि वो भी परमेश्वर का दास था पर झूठा था। ध्यान से पढ़ें, उसने उसे रोटी खिलाई ये कह गए कि परमेश्वर ने ये कहा है मुझसे, और यही रोटी उस सच्चे नबी के मौत का कारण बन गया। इसलिए मेरे दोस्तों, हर एक ये कहने वाला कि मुझे पवित्र आत्मा ये कहता है वो कहता है, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है, ये सा कहने वाला दास का हर बात सच ना मान लें। ऐसा ना हो कि वही बात आपके मृत्यु का कारण बन जाए, आपके जीवन का, आपके फाइनेंस का, आपके सेहत का, आपके घर के मृत्यु का कारण ना बन जाए। क्योंकि मृत्यु शारीरिक और आत्मिक भी होती है। क्योंकि जब जब हम झूठे लोगों की बातों में चलते हैं और आ जाते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मृत्यु हो जाती है। रोटी वचन को दर्शाता है। आपको लगता है ये रोटी, ये वचन परमेश्वर का है, यहोवा ने हमारे लिए भेजा है, लेकिन असल में वो शैतानी होता है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को परमेश्वर के भेड़ होने के नाते कहता हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा ना बने। जब उनका लोगों ने विरोध किया तो बजेंद्र जी को बहुत बुरा लगा। पुलपिट में आके वो रोने लगे और ये देखकर उनके चाहने वाले भी दुखी हो गए। मगर क्या आपने सोचा है, जब उस दिन चर्च में अश्लीलता फैलाया जा रहा था, दूसरे धर्मों का जय जयकारा लगाया जा रहा था, तो वहाँ हमारा परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित हुआ होगा। प्रभु यीशु जो सूली पर कुर्बान हुआ हमारे लिए,
उसे कैसा बुरा लगा होगा, उनके दिल में कितना दुख हुआ होगा। क्या आपको एहसास होता है कि हमारा असली बाप जो स्वर्ग में है हमें देखता है, उसके दिल में क्या गुजरता है? नहीं, आपको तो बजेंद्र जी का रोना में रोना आता है। जीसस से क्या मतलब है, वो कुछ भी सोचे कुछ भी करे। याद करो, लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और ये वचन को जहाँ सिखाना चाहिए वहीं इसे तोड़ा जाता है, किया जाता है, और लोग तालियां भी बजा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंकना नहीं जानते हैं। और एक यूट्यूबर को मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि वो छोटे यूट्यूबर्स को कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके नज़र में जिनका सब्सक्राइबर कम है, वो व्यूज़ और सब्सक्राइबर के चक्कर में बजेंद्र जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा उसका कहना है। पहले उनकी बात सुने आप, क्योंकि मैं थोड़ा प्रूफ के साथ वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, कुछ दिनों से भी छोटे यूट्यूबर व्यूज के चक्कर में प्रॉफिट सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं और प्रॉफिट सिंह जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर करें, ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। तो सुना आपने कि छोटे यूट्यूबर सब्सक्राइबर के लिए बजेंद्र जी के खिलाफ बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने बाप के वचनों को बोलूंगा कि लिखा है मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय का 12 में कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो भाई हम तो खुद को छोटा ही समझते हैं, और रहा व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाने का, तो इनके हर वीडियो में दूसरे का ही कंटेंट भरा हुआ है, जिसमें उन्होंने 1-2 मिनट ही बोला है, जिनमें कोई वचन का अता पता नहीं दिखता। देख के लगेगा कि कोई अन्य जाति का न्यूज़ चैनल हम देख रहे हैं। और गलती से कहीं वचन भी इन्होंने बोला भी है तो एक ही वचन को घुमा फिरा हर जगह में कॉपी पेस्ट कर दिया है। और रहा बात कि इन्होंने कहा बजेंद्र जी ने अपनी गलती मानी, तो हमने नहीं सुना कि उन्होंने कब अपनी गलती स्वीकार की और कब माफ़ी मांगा। इनको ही सुनाई दिया होगा तो पता नहीं। फिर ये भाई दूसरों को कह रहे थे व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाते हैं लोग, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही खुद लाइक और सब्सक्राइब मांगने लगते हैं वीडियो में। तो जनता जवाब देगी कि किसे चाहिए सब्सक्राइबर्स। और नीति वचन 22 अध्याय का 7 का अनुसार मांगने वाला देने वाले का दास होता है, चाहे वो कुछ भी मांगा जाए। अगर आप मसीह में होकर वीडियो बना रहे हैं कुछ चीज़ों का, तो आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने हमें मांगने वाला नहीं बनाया, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए आप मेरे वीडियो में कभी नहीं सुनोगे कि मैंने मांगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या कुछ भी। आपको एक वीडियो मिल जाएगा, भले अगले साल का वो भी, जिसमें मैंने ये नॉनसेंस गिरी किया था गलती से, पर पवित्र आत्मा और कहा कि तुझे मांगना नहीं है। इसलिए मैं कभी अपने किसी आईडी में लाइक, सब्सक्राइबर, फॉलो के लिए उल्टे सीधे हरकतें का काम नहीं करता। मैं जानकारी के लिए आपके बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम में 2 आईडी है, और मैं एक आईडी को अपने ही दूसरी आईडी में मेंशन नहीं करता कि उसका फॉलोअर्स बढ़ा लूं, लाइक बढ़ा लूं, व्यूज़ बढ़ा लूं, क्योंकि मुझे प्रभु का काम करना है। रियल वर्ड सीधा पवित्र आत्मा से लेकर लोगों को देना है। और अगर आप रियल वर्ड दे रहे हैं लोगों को, असली मेहनत कर रहे हो, तो लोग खुद ब खुद आपके वीडियोस को शेयर करेंगे, मेंशन करेंगे, आपकी वीडियोस की स्टोरी डालेंगे। और लेकिन अगर आप फालतूगिरी करते हैं और इधर उधर के वीडियोस उठाकर डालते रहते हैं अपने आईडी में अपनी बुद्धि को बिना यूज़ किए हुए, तो मांगते रहिए सब कुछ, क्या दिक्कत है। आप कुछ सदूकी फरीसी के आत्मा वाले क्रिश्चियन कमेंट करेंगे कि ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, तो मुझे चौवन्नी का भी फर्क नहीं पड़ता उनसे। जैसा कि हमारे आत्मिक पिता कहते हैं, मैं उनकी सुनूं जिनको बाइबल का ए भी नहीं मालूम, या मैं उनकी सुनूं जो स्वर्ग में बैठा है, जो इस वचन के द्वारा बात करता है। और सवाल उठाने वाले जरूर बोलेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि इस वचन में सच भरा है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, तो हर कोई इसे हजम नहीं कर पाएगा। ये उसी को हजम होगा जो रियल बाइबल लवर है,
जो स्टडी में नहीं पवित्र आत्मा के आवाज़ से बाइबल पढ़ता है, क्योंकि वचन चट्टान है और चट्टान सॉफ्ट नहीं होता। हालेलुया। और रहा बात प्यार का, तो हमें प्यार करना, माफ़ करना भी आता है। इसलिए जब हमारे वीडियोस में अन्य जाति का गलत कमेंट आता है तो हम उससे भी हार्ट का रिएक्ट देते हैं, उनको श्राप या गाली नहीं देते हैं। तो उम्मीद है कि दोनों गुरु चेले को समझ आ जाएगा इस वीडियो के द्वारा। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठा, बोलो मैं वफादार रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदाबंद रहूंगा।